इस कांस्टेबल में इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं। किस प्रकार से? देखिए, सबसे बड़ी संख्या जो 635, 955 और 1275 को भाग देने पर समान शेषफल है, तो वह संख्या क्या हो? अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। कौन कौन सा? देखिए, आपका दिया गया 635, संख्या हमारी कितनी है? 635 है। फिर आपका दिया गया 955 है। सबसे आसान मैं आपको बताने वाला हूं, तरीका बहुत सारे हैं। ये आपका 1275 है। क्या है? 1275। तो आप क्या कर लीजिए, इनका डिफरेंस ले लीजिए। इनका अगर डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन सभी का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 320 आएगा। इसका डिफरेंस लेंगे तो 5 में 5 जाएगा, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा भाई? 5 से 5 आपका 0 हो जाएगा, और ये 7 जाएगा 2, यानी इसका भी कितना आ जाएगा? 320 आ जाएगा। और इसका भी अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा कितना? देखिए, 5 से 5 आपका 0 होगा, ये आपका 7 में जाएगा तो 4 होगा, और ये आपका 6 हो जाएगा, तो 640 आपका आ जाएगा। अब आप संख्या देखिए, कौन सी संख्या इसमें से सभी में भाग जा रहा है। तो संख्या देखेंगे तो 160 भी जाएगा, 160 इसमें भी भाग हो जाएगा, इसमें भी, इसमें भी। लेकिन एक चीज समझिए, यहाँ पर दिया गया है बड़ी संख्या। क्या दिया गया है? बड़ी संख्या। तो पहले देखिए, आपका 160 तो हो सकता है आंसर, लेकिन 320 से देखिए भाग जा रहा है। 320 से इसमें भी भाग चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, और 320 का 2 गुना दिया गया है। तो बड़ी संख्या हमारी यही है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चेक करना, 240 इसमें भाग देंगे तो जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। और 400 का तो भाग जाएगा नहीं, तो ये वाला भी नहीं होगा, और ये वाला क्योंकि छोटा है तो ये नहीं होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन से आप कर सकते हैं। और नहीं, दूसरा तरीका ये है कि आपने इस प्रकार से सेकंडों में कर लिया। नहीं तो आप कर सकते हैं कि आप इसका डिफरेंस लीजिए, फिर इनका एचसीएफ निकालिए। क्या निकालिए? एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकालेंगे तो भी आपका यही राइट आंसर आ जाएगा। तो सबसे बेस्ट है कि ऑप्शन से भी कर लीजिए, और नहीं तो आप दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है, इसलिए 320 डायरेक्ट आ गया। नहीं तो भाग करने में ऑप्शन से करते तो ज़्यादा बेस्ट लगता। कि 9 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे से बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तो उनके केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है। कभी भी अगर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्र की दूरी क्या होती है? तो अगर मान लीजिए एक आपका बड़ा वाला वृत्त है, उसकी त्रिज्या r है, और एक छोटा वाला वृत्त है जिसकी त्रिज्या स्मॉलर है, तो दोनों जुड़ जाता है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? कितनी त्रिज्या दी गई है? 9 और 16। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? बिना आंख मूंदे आप देख सकते हैं कि 9 + 16 अगर देखेंगे तो आपका 25 होगा। तो कितना राइट आंसर आ जाता? 25 आपका राइट आंसर होता। 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 7, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है? अब इसकी सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीके वाली मेथड क्या है? देखिए भाई, क्या बोला है कि 5 दिया है, 7 दिया है और 9, और इसमें से ऐसी संख्या निकालना है जिसमें प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर क्या बचे? 3 बचे। अब देखिए, एक चीज समझिए, इसको आप एलसीएम लीजिए, फिर उसमें क्या करिए? 3 जोड़िए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका देखिए, पहले तरीका आप इस प्रकार से कर सकते हैं, दूसरा तरीका है ऑप्शन से। भाई 3 शेषफल बचता है, तो इसमें से 3 घटा दीजिए, ये आपका 312 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 312 हो जाएगा। 318 में अगर जाएगा 3 तो 315 हो जाएगा। ये 300 आपका कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, क्योंकि 3 घटाएंगे, और 300 आपका कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18। अब इन सभी में देख लीजिए, इसका भाग जा रहा है, इसमें 5 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। लास्ट में 5 नहीं है, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसी प्रकार 315 में लास्ट में 5 है, तो 5 का भाग चला जाएगा, इसमें भी आपका 5 का भाग नहीं जाएगा, लास्ट में 5 नहीं है और इसमें भी नहीं जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बनेगा, और यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि 315 में भाग जाएगा तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। लेकिन आपको पूरा अगर कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, 5, 7, 9 सबसे छोटी संख्या निकालना है, तो पहले इनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? एलसीएम हो जाएगा 9, 7, 5 में कुछ भी कॉमन नहीं, 9 7 63, 63 पंचे कितना होता है? 63 × 5 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 से कितना हो जाएगा भाई? ये 315 हो जाएगा। कितना होगा? 315। तो 315 ऐसी संख्या होगी जो इन सभी से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। लेकिन प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, तो आप 315 में क्या कर दीजिए? 315 में आपको क्या करना है? 3 को प्लस करना है, तो ये 318 आ जाएगा। ये पूरी आपकी प्रॉपर मेथड है, और ये आपका जो फर्स्ट पहले मैंने बताया था, ये आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं पूरे क्वेश्चन को। अगला देखिए क्वेश्चन हुआ, सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15 और 20 से विभाजित करने पर क्रमशः 7, 10 और 15 शेषफल बचता है? अब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पर दिया गया आपका 12 है, कितना दिया है? 12 है, 15 आपका दिया गया है, और क्या दिया गया है? 20 दिया गया है। कितना दिया गया है? 20 दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में तो इसको क्या करिए? पहले सभी में घटा दीजिए। किसका रिमाइंडर है? 7 घटाना है, यहाँ पर 10 बचता है, और यहाँ पर आपका 15। इन सभी को जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा? जब सभी को घटाएंगे तो आपका यहाँ पर 5 आ जाएगा, इसको भी घटाओगे तो आपका 5 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। तो देखिए इसकी मेथड क्या होती है, यहाँ पर सभी में 5 5 आ गया, तो इसकी मेथड ये कहती है कि 12, 15, 20 का आप क्या लीजिए? एलसीएम लीजिए, और एलसीएम लेने के बाद क्या करिए? इसको 5 को घटा दीजिए। तो अगर इसका एलसीएम लेंगे, ये आपकी फर्स्ट मेथड है, ये आपसे बन जाएगा। दूसरी मेथड ये कहती है कि जितना भी आपका एलसीएम निकलता है उसमें हमको 5 को घटाना होता है। तो ये 5 घटाने के बाद आपका आंसर आया है, तो ऑप्शन से करना है, तो इसमें 5 हम जोड़ेंगे तो 53 5 कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा।
इसको जोड़ेंगे तो आपका ये 60 होगा, और इसको जोड़ेंगे तो आपका ये 65 होगा, और इसको जोड़ेंगे तो आपका 70 होगा। कितना होगा? 5 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। अब इन सभी को भाग दीजिए 58 में, अगर हम 12 का भाग देंगे तो जाएगा? नहीं जाएगा, तो आपका ये वाला आंसर नहीं हो सकता। दूसरा चेक करिए भाई, इसमें 12 15 पहले एक ही चेक कर लेते हैं। 60 में 12 का भाग चला जाएगा, 15 का भाग चला जाएगा, 20 का भी, तो ये वाला हमारा आंसर हो सकता है। और चेक कर लीजिए 65 में 12 का जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा। 70 में 12 का जाएगा? नहीं जाएगा, तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 55 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। फिर भी आपको लगता है कि इसको पूरा सॉल्व करना है तो इनका एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम आपका आएगा 12 15 20 का एलसीएम होता है 60, और फिर जो रिमाइंडर आपका बचता है इसको पूरा घटाने पर, तो इसको 5 को घटा देंगे तो भी आपका आंसर 55 आ जाएगा। हर क्वेश्चन के मैं दो तरीका बता रहा हूं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शन से करने का। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5 6 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है, लेकिन वह संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो। पहली मेथड इसकी यह है कि पहले एलसीएम निकालिए, फिर उसमें 3 जोड़िए, और फिर देखिए 13 से पूरी तरह से डिविजिबल है कि नहीं है, इस प्रकार से आपको चेक करके निकालना है। लेकिन ऑप्शन से करने का सबसे बेस्ट तरीका, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले देखिए 13 कौन सी संख्या आपकी पूरी तरह डिविजिबल है। 13 से इसमें भाग जाएगा? 13 एकम 13, 10 बचेगा, 103 नहीं जाएगा, तो ये आपका नहीं हो सकता। इसमें अगर देखें 14 से 13 एकम 13 हो जाएगा, फिर एक बचेगा तो आपका 14 होगा, 13 से फिर एक बार, 13 से एक बार, तो ये वाला आपका 13 से पूरी भाग जा रहा है, तो ये हो सकता है। इसके अलावा इसमें देखिए 13 से 13 बचे 65 होता है ना, 13 से 5 बार 65, और 65 के बाद कितना बचेगा? 7 73, भाग नहीं जाएगा, इसमें 13 का भाग नहीं जाने वाला। इसमें देखिए 13 से 5 बार, 13 से 6 बार 78 होगा, 78 आपका बनेगा फिर 78, 13 6 78, तो ये वाला हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन अगर देखें तो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, तो इसमें 13 का भाग जा रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, 3 शेषफल बचता है। क्या बचता है? 3 शेषफल बचता है, इनको भाग देने पर। इन सभी में 3 घटा दीजिए, अब इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में, तो अगर घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई? 1400 कितना आएगा? ये आपका 1440 हो जाएगा, 3 घटाएंगे तो। और इसको भी चेक कर लीजिए, क्योंकि ये वाला भी हो सकता है, क्योंकि 13 का भाग जा रहा है, तो ये आपका 855 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये आपका 855 निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसमें अगर भाग देते हैं तो 5 का भाग चला जाएगा, इसमें भी 5 का भाग चला जाएगा, इसमें अगर देखें 6 का भाग जाएगा। 9 से चेक कर लीजिए सीधा सीधा, देखिए 8 5 13, 13 5 कितना होता है? 8 5 13 5 18 होता है, मतलब 9 का भी चला जाएगा। 4 का भाग जाएगा, 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आपका यहाँ पर देखिए 8 दिया गया। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट पूरी तरह 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो यहाँ 8 का भाग देंगे, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, इसमें 8 का भाग चला जाएगा, लेकिन इसमें 8 का भाग नहीं जाएगा, तो ये हमारी संख्या नहीं हो सकती। और इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ये वाला आपका राइट आंसर नहीं हो सकता। मजा आया? अच्छे समझ में आया कि नहीं आया? पहले कैसे चेक करना था भाई? 13 से चेक करना था, जो संख्या हमारी पूरी तरह से डिविजिबल है। 13 से हमारी 1443 है, और 858 भी 13 से भाग चला जाता है। अब इन दोनों में हमारा आंसर कौन सा होगा? फिर आप क्या करिए, 3 3 शेषफल बचता है, 3 दोनों में घटा दीजिए 3 3, तो आपका ए आएगा। फिर इसमें से चेक कर लीजिए, जिसमें पूरा भाग चला जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12 15 18 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बचता है। अब देखिए प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल बच रहा है। कितना बच रहा है? 7 शेषफल बच रहा है। बहुत आसान है ऑप्शन से करने का। नहीं तो आप क्या करिए भाई, छोटी छोटी संख्या बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो आपको देखिए 12 15 18 27 दिया है, तो इसमें से सबसे पहले बड़ी संख्या लीजिए, फिर इनके एलसीएम से भाग दीजिए। इस प्रकार से आपको करना है। सबसे बेस्ट है कि आप क्या करिए, 7 शेषफल बचता है, तो इसमें 7 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 97। कितना होगा? 7 घटेगा आपका 13 हो जाएगा, 13। इसमें अगर 7 घटाएंगे तो आपका 97 और ये 20 होगा। इसी प्रकार इसको करेंगे तो आपका 99 आपका 30 हो जाएगा। ये आपका 91 कितना होगा? आपका 80 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा वही संख्या होगी जो क्या हो, 12 से भी हो, 15 से, 18 से, 27 से पूरी तरह भाग चला जाए। तो अगर आप एक चीज़ देखें, यहाँ पर 18 है, मतलब क्या है? 9 है, तो ये हमारी संख्या अगर जो हमारी 9 से डिविजिबल होगी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 9 से डिविजिबल होगी, 9 है, 9 से देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है जिसका योग 9 है उसको हटा दो, तो 9 से 9 हट जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 8 3 1 11। नहीं, 9 से भाग नहीं जाएगा, ये वाला हमारा नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो, इसमें भाग नहीं जा रहा, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 9 9 18 3 बच रहा है, तो ये वाला भी हमारा नहीं होगा। अब इसमें देखिए 9 हो रहा है, 8 1 9, तो ये वाला भी हो रहा है, और इसमें देखिए 7 2 9, ये वाला, इन दोनों में से 9 का भाग जा रहा है। तो एक चीज़ समझिए, यहाँ पर दिया है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 4 अंक की, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए 91 है, ये 9000 के आसपास है, ये 9700 है, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ना कि ये वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 27 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। और बेहतरीन तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर लिए होंगे बिना कैलकुलेशन के। तो ये आपको क्लास किस प्रकार से लगी? अगर इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, दो कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आपके पेपर में प्लस पॉइंट रहे, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।